हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। तो चलिए शुरू करते हैं आरएसएम एसएसबी जूनियर इंजीनियर के प्रिपरेशन। प्रीवियस लेक्चर्स में जहां पे हमने छोड़ा था ये उसका कंटिन्यूड लेक्चर है। वेलकम टू सीआईजेड प्लस, इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर इंजीनियर्स। राजस्थान जूनियर इंजीनियर की सरल प्रिपरेशन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकॉन भी जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज, टिप्स एंड ट्रिक्स, स्ट्रेटेजीज आपको मिलती जाएं। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 एक बार देख लें। इन एन आइसबर्ग 15%, ये परसेंट है, 15% of volume projects above the sea surface. If the specific weight of sea water is 10.5 kilonewton per meter cube, the specific weight of iceberg in kilonewton per meter cube is. तो स्पेसिफिक वेट हमें निकालना है किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब में आइसबर्ग का। तो ये आपको कैसे सॉल्व होगा, इसमें कौन सा प्रिंसिपल लगेगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगेगा। तो कैसे करेंगे, मान लो कि टोटल आइसबर्ग की वॉल्यूम है 15% वी। मान लो कि टोटल आइसबर्ग की वॉल्यूम है कैपिटल वी। लेट से जैसे मैं करता हूँ, ये है वाटर लेवल और ये आइसबर्ग है, ये वाटर लेवल है। अब आपने क्या कहा कि अगर टोटल वॉल्यूम वी है तो 0.15 वी यहाँ पर रहेगा, 0.85 वी अंदर को चला गया, यही हुआ ना। 0.15 वी ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा है 15%, और इसका मतलब 85% हुआ। नीचे नीचे है 85%। तो मैं क्या करूँगा, आप देखिए इसका डाउन, इस पर लगने वाला जो डाउनवर्ड वेट है दैट इज इक्वल टू द अपवर्ड वेट। अपवर्ड वेट किसके बराबर होता है, बॉयंट फोर्स के बराबर। तो डाउनवर्ड वेट आप करें, डाउनवर्ड वेट कैसे निकालेंगे, इस पर इसका टोटल डाउनवर्ड वेट होगा वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय इसकी खुद का स्पेसिफिक वेट ऑफ आइसबर्ग, मान लो है गामा। स्पेसिफिक वेट ऑफ आइसबर्ग गामा मान लो, सो वी इंटू गामा होगा डाउनवर्ड फोर्स, और इस पर लगने वाली अपवर्ड फोर्स को मैं इक्वेट कर दूंगा। अपवर्ड फोर्स लगेगी बॉयंसी की वजह से। बॉयंसी कैसे फोर्स लगती है, 0.85 वी मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ सी वाटर दैट इज 10.5। सो 10.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो वी से वी कैंसिल आउट हो जाएगा, और गामा क्या आ जाएगा, गामा आ जाएगा 0.85 मल्टीप्लाइड बाय 10.5। 0.85 इंटू 10.5 करने से ये बन जाएगा रफली 8.93। 8.93, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 8.93 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसमें जस्ट आपने क्या किया, एक बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल था, जस्ट डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स बराबर करनी थी। आपको पता होना चाहिए फोर्स ऑफ बॉयंसी कैसे निकालते हैं, दैट्स इट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है ये, अ बॉडी फ्लोटिंग इन अ लिक्विड इज सेड टू बी इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इफ इट्स मेटा सेंटर। अब मेटा सेंटर, जब फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए ये टर्म आती है मेटा सेंटर, मेटा सेंटर और मेटा सेंट्रिक हाइट। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में मेटा सेंटर coincides with CG, lies above CG, lies below CG, lies between center of buoyancy and center of gravity। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 53 का आंसर होगा 1, coincides with center of gravity। ठीक है, दिस coincides with center of gravity। सिंपल है, आपको जस्ट पता होना चाहिए कि देखो अगर m अबव g होगा ना, एक m अगर तो कोइंसाइड कर गया g के साथ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ, तब तो है न्यूट्रल। बट अगर m अबव g है तो इसका मतलब वो स्टेबल है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर कहीं m बिलो g है तो वो अनस्टेबल है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये समझ लग गया ना, अगर समझ लग गया तो बताते रहें मुझे, इंटरेक्ट करते रहें। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है, अ स्ट्रीम फंक्शन इज गिवन बाय, तो हमें यहाँ पर साई गिवन है। स्ट्रीम फंक्शन क्या होता है, साई। द फ्लो रेट अक्रॉस अ लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स ए एंड बी इज। सो हमें फ्लो रेट निकालना है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बट फिर से एक न्यूमेरिकल है। तो जूनियर इंजीनियर के पेपर में अब न्यूमेरिकल आप देख रहे हैं कि आ रहे हैं। तो कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं समझा देता हूँ कैसे करना है।
आपको टाइम चाहिए, फिर भी समझा देता हूँ। देखिए क्या करना है आपको, जस्ट ये ए और बी के बीच में पूछा है ना, तो ए के कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई गिवन है 3 और 0, एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू 0 है, वो आप इसमें पुट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, 5a मिल जाएगा। फिर आपको बी के कोऑर्डिनेट्स पुट कर दो 0 और 2, तो आपको मिल जाएगा 5b। और आपको बेसिकली फ्लो रेट अगर पूछा है ना, तो आपको ये पूछा है 5a माइनस 5b पूछा है, दैट्स इट, इसका मॉड। तो आप 5a निकालो, 5a कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 0 प्लस, ऐसा हो गया ना, प्लस 0, इसमें आप कर सकते हैं, इसको डिलीट करता हूँ, प्लस 3 प्लस 1 इंटू 0 स्क्वायर, तो ये टर्म कैंसिल होगी, ये टर्म भी कैंसिल होगी, इसका मतलब ये आ गया 0, तो 5a तो हो गया 0 माइनस, अगर मैं 5b निकालूंगा तो 0,2 लिखता हूँ, तो ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी और ये टर्म बचेगी, इसमें 0 प्लस 1 इंटू 2 स्क्वायर यानी कि 4 बच गया। तो अगर मैं इसका मॉड लूँगा तो ये आएगा 4, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 यूनिट्स। ये समझ लग गया कि कैसे करते हैं हम। सो स्ट्रीम फंक्शन से आप फ्लो रेट निकाल सकते हैं, आपको जस्ट कोऑर्डिनेट्स इनपुट करने हैं उसमें और दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है, तो आपको फ्लो रेट मिल जाएगा। ऑलराइट, चलो आगे चलते हैं, हम चलते हैं 55th क्वेश्चन पर, 55। सो 55 क्वेश्चन है वो भी एक अच्छा खासा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। यूलर्स इक्वेशन इन द डिफरेंशियल फॉर्म फॉर द मोशन ऑफ लिक्विड्स इज गिवन बाय। तो यूलर इक्वेशन कैसे मिलती है आपको पहले पता होना चाहिए। एक्चुअली यूलर इक्वेशन है पेरेंट इक्वेशन, वहाँ से हम इंटीग्रेट कर कर निकालते थे बर्नौली थ्योरम, ये सबको पता है ना। यूलर इक्वेशन है हमारे पास, उसको इंटीग्रेट कर कर मिलती है बर्नौली थ्योरम। इसका मतलब अगर मैं बर्नौली थ्योरम को डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगी यूलर इक्वेशन। सो बर्नौली थ्योरम याद है, लिख लो एक बार, करो कोशिश करो। बर्नौली थ्योरम को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा, लिखें यस, क्या होती है बर्नौली थ्योरम इन टर्म्स ऑफ हेड, लिख लो। बर्नौली थ्योरम इन टर्म्स ऑफ हेड लिखो, क्या होगी, P बाय गामा प्लस वी स्क्वायर बाय 2g प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ये क्या है, बर्नौली थ्योरम। इसमें ये है प्रेशर हेड, P बाय गामा ये प्रेशर हेड है, वी स्क्वायर बाय 2g क्या है, वेलोसिटी हेड, और z क्या है, पोटेंशियल हेड या डेटम हेड। तो इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dp बाय गामा, पार्शियल डिफरेंशिएट कर दो, ये क्या बन जाएगा 2v dv बाय 2g, और ये होगा dz इक्वल टू 0। ठीक है, यही हो गया ना। अब आपको ये गामा जो है स्पेसिफिक वेट है, तो इसको रो जी लिख लो, रो इंटू जी, तो इसको आप लिख लें dp बाय रो इंटू जी, और जी को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, तो प्लस 2 से 2 कैंसिल, जी भी कैंसिल हो गया क्योंकि मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया v dv प्लस ये क्या है, यहाँ से g dz इक्वल टू 0। तो ये समझ गए, dp बाय रो प्लस v dv प्लस g dz इक्वल टू 0। तो इसीलिए इसकी जो करेक्ट आंसर है v dv, देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, v dv आ गया ये, g dz आ गया ये, और ये है dp बाय रो, इसको थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, dv बाय रो ऐसे। तो देयरफॉर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आपको ये आना चाहिए कि करना कैसे है, यूलर इक्वेशन बनती कैसे है, डिफरेंशियल फॉर्म में बनती कैसे है। आपने बर्नौली थ्योरम को डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है, तो बर्नौली थ्योरम याद होगी तो वहाँ से आप यूलर इक्वेशन लिख सकते हैं। सबको समझ लग रहा है, सबको समझ लग रहा है, ओके यस, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। और हाँ, मेरे से पर्सनली कुछ डाउट्स पूछने के लिए आप CIZ+.com पर जाकर ज़रूर खुद को साइन अप कर लेना। अगर आप में से कोई नए स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, या CIZ+ में मेरे लेक्चर्स को पहली बार सुन रहे हैं, तो वो एक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हैं तो एक तो व्हाट्सएप ग्रुप पे जाकर क्लिक खुद को ऐड कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। टेलीग्राम ग्रुप में जाकर खुद को ऐड कर लो,
और CIZplus.com पर जाकर एक तो ये पेपर डाउनलोड कर लो, फ्री है, पेपर डाउनलोड कर लो। फिर वहाँ पे कई सेवरल कोर्सेज हैं। एक हमने वहाँ पर एक नया कंप्लीट पैकेज लॉन्च किया है जिसका नाम है RSM SSB JE होलसम डाइट पैक। तो उसमें सब कुछ मिलेगा आपको, होलसम पैकेज है वो। तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन में हेल्प करेगा, ऑनलाइन कोर्सेज में, फुल टेस्ट सीरीज़ में। आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ है, आपको कोई स्टेप बाय स्टेप मेथोडोलॉजी करनी है। पहले आपको वो सारे लेक्चर्स देखने हैं, एक सब्जेक्ट पकड़ना है, उसके लेक्चर्स देखने हैं, फिर उसके टेस्ट करने हैं, क्विजेज करने हैं सारे। फिर अगर उसके कोई डाउट्स हैं वो आपने पूछने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं और रिवीजन करनी है। तो स्टेप बाय स्टेप मेथोडोलॉजी है जो कि आप CIZplus.com पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ओके। सो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। तो ये फिर से एक न्यूमेरिकल है। तो डिग्री में, जूनियर इंजीनियर में कई तरह के न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं। तो हम देख रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर 3-4 न्यूमेरिकल्स आए हैं। तो देखते हैं, 2 स्मॉल ओरिफिसेस A and B of diameter 1 centimeter and 2 centimeter respectively are placed on sides of a tank at depths of H1 and H2 below the open liquid surface. If discharges through A and B are equal, then ratio of H1 and H2 assuming equal coefficient of discharge values, ये CD वैल्यू है coefficient of discharge, ये हमने सेम मान लिया। तो कैसे करेंगे? तो है तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि डिस्चार्ज, हम जैसे मान लो आपको ये एक टैंक गिवन है, ठीक है, इसमें पानी यहाँ तक भरा हुआ है। अब अगर ओरिफिस आपने यहाँ पर लगाया, एज्यूम कर लो ये हाइट है H1, ठीक है, मतलब वाटर लेवल के नीचे H1 है, तो यहाँ से जो डिस्चार्ज निकलता है ना, उसका डिस्चार्ज का फॉर्मूला कितना होता है? पहले तो कॉफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, फिर क्या करेंगे, 2GH अंडर रूट, यहाँ से हमें वेलोसिटी मिल गई, मल्टीप्लाइड बाय एरिया। एरिया ऑफ ओरिफिस कितना होगा? अगर मान लो डायमीटर है D, तो एरिया कितना होगा? πd²/4। यही होगा, ये समझ गए? आपको क्या करना है, आपने जस्ट वेलोसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई, ये वेलोसिटी है 2GH अंडर रूट वेलोसिटी हो गई, ये हमें मिल जाता है ना 2GH का अंडर रूट इंटू एरिया के और कॉफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आपने यहाँ पर क्वेश्चन में क्या आगे बना है कि देयर आर 2 ओरिफिसेस A एंड B जिनका डायमीटर 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, और H1 और H2 डेप्थ पर है, और डिस्चार्जेस दोनों के इक्वल हैं, A और B इक्वल है। तो मतलब आपको दोनों को इक्वेट कर देना है, तो CD तो कैंसिल आउट हो जाएगा। हमने मान लिया है कि दोनों का एज्यूम करना है कि CD सेम है, तो आप जस्ट 2G पाई और 4 ये कांस्टेंट है, तो क्या होगा, H1 का अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाय D1 स्क्वायर इज इक्वल टू H2 का अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाय D2 का स्क्वायर। बस। और अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, H1/H2 पूछा है, तो H1/H2 का अंडर रूट कितना हो गया, D2 स्क्वायर बाय D1 स्क्वायर। सो अब D2 स्क्वायर बाय D1 स्क्वायर कितना हुआ, D2 है 2, D1 है 1, तो D2 स्क्वायर बाय D1 स्क्वायर हो गया 4। सो इसका मतलब अब आप स्क्वायर कर देंगे क्योंकि अल्टीमेटली आपको H1/H2 ही पूछना है, तो अब इसको स्क्वायर करो, तो ये कितना हो गया, 4 का स्क्वायर यानी कि 16। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 1, दैट मीन्स 16:1। ये समझ गए? बहुत इजी था, आपको जस्ट कंसेप्ट एक बार पता होना चाहिए करना कैसे है। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि जेई के पेपर में कुछ न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में तो डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, गॉट इट, समझ लग गया? एनी डाउट? अगर आप कहेंगे मुझे, मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा अगर इन केस आपको कोई डाउट आता है तो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में देखते हैं, द फ्रांसिस फार्मूला फॉर डिस्चार्ज ओवर सिपलाटी वियर इज। सो सिपलाटी वियर में जो फ्रांसिस फार्मूला है वो क्या है? तो एक्चुअली यहाँ पर ना जो ऑप्शंस हैं वो सारी एक जैसी आ गई हैं, वो सही ऑप्शंस नहीं आई हैं, बट जो डिस्चार्ज का फार्मूला है वो है 1.84 LH⁻³ ये आपको याद करना है, आप याद कर लो, ठीक है। लेट से ऑप्शन 3 इज करेक्ट, तो LH⁻³ कर लेना। तो नेक्स्ट देखते हैं, हम चलते हैं आगे क्वेश्चंस पर।
क्वेश्चन नंबर 50 ये देखते हैं, नोजल वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 57 है, ये 56 नहीं है, 57 है। अ नोजल इज जनरली मेड अप ऑफ सिलेंड्रिकल शेप, कन्वर्जेंट शेप, डाइवर्जेंट शेप या कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट शेप। तो नोजल कैसी होती है? जैसे आप अपने घर पे आपने कभी गार्डनिंग की है, पानी दिया है कभी आपने, पौधों को पानी दिया है, तो उसके आगे आप क्या करते हो? आप नोजल लगाते हो या फिर खुद अंगूठा रखते हो? तो अंगूठा रखने से बेसिकली क्या है कि आप पानी को कन्वर्ज करते हो, कन्वर्ज कर रहे हो ना। जो भी नोजल लगती है, जो टैप से पाइप के बीच में अटैच करने के लिए आप नोजल लगाते हो, वो नोजल की शेप कैसी होती है? ऐसी होती है ना, मतलब यहाँ से पानी आता है इसके ऊपर से और यहाँ पर पानी आगे जाता है, तो ये कन्वर्ज कर रहा है, इसलिए इसका क्या आंसर होगा? कन्वर्जेंट शेप, ऑप्शन नंबर 2, दिस विल बी कन्वर्जेंट। समझ गए? ओके, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। 59 क्या है? द हेड लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन इज एक्सप्रेस्ड बाय। तो हेड लॉस कैसे मिलता है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला याद होना चाहिए आपको। फ्रिक्शन लॉस, ये है हेड, फ्रिक्शन नहीं है, सडन एक्सपेंशन की वजह से है। सो ये है माइनर लॉसेज। मेजर लॉस में क्या आता है? मेजर लॉस में आते हैं फ्रिक्शन लॉस, जो बट सडन एक्सपेंशन की वजह से भी एक इम्पॉर्टेंट लॉस है। ये कैसे मिलता है? v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर बाय 2g, दिस इज ड्यू टू सडन एक्सपेंशन। तो v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर बाय 2g, ये समझ गए? ओके, सो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। सो हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 60 पर। द मैग्नीट्यूड ऑफ वाटर हैमर। सो ये हमारा इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि हम हर वीडियो लेक्चर में 20 क्वेश्चंस देखते हैं। T20 फॉर्मेट पर हम चलते हैं, 20 क्वेश्चंस देखते हैं। तो 41 से 60 हमने आज देख लिए, कल मैं आपको अगले 20 क्वेश्चंस कराऊंगा सेम पेपर के। सो ये लास्ट क्वेश्चन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वाटर हैमर डिपेंड्स अपॉन। सो वाटर हैमर प्रेशर किस किस पर डिपेंड करता है? स्पीड एट विच वॉल्व इज क्लोज्ड, यस, इस पर तो करता ही करता है कि आप वॉल्व को कितनी स्पीड से क्लोज कर रहे हैं। दूसरा, इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ पाइप मटेरियल, बिल्कुल करता है। इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द पाइप, बिल्कुल इस पर भी करता है। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल ऑल ऑफ द अबव ही होगा इसका। इसमें वॉल्व की स्पीड, पाइप की मटेरियल के करेक्टरिस्टिक्स पर और लिक्विड के करेक्टरिस्टिक्स पर भी ये डिपेंड करता है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बट यहाँ पर हमने एक देखा कि जो स्टूडेंट्स जेई डिग्री के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, उनके लिए न्यूमेरिकल्स की, थोड़ी बहुत न्यूमेरिकल्स की, बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। हमने अपने कोर्स में फ्लूइड मैकेनिक्स के भी लेक्चर्स डालने शुरू कर दिए हैं, जो कि cizpress.com पर अवेलेबल है। तो जल्दी से फ्रेंड्स जाओ और प्रिपरेशन अपनी शुरू कर दो, वेट मत करो। इस टाइम पर हो क्या रहा है कि लॉकडाउन में सभी स्टूडेंट्स घर पर बैठे हैं और हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना टाइम वेस्ट कर दें। तो जो स्टूडेंट इस लॉकडाउन में अपने टाइम को यूटिलाइज कर लेगा, वो एकदम से सक्सेस की सीढ़ी चढ़ जाएगा। ठीक है, सो मेरे साथ ज़रूर बने रहें। इस चैनल पर अगर पहली वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी तक आई होप कि सब्सक्राइब तो सभी ने कर दिया होगा जो इसको देख रहे हैं। सो आई होप कि ये 20 क्वेश्चंस आपको याद रहेंगे, अच्छे लगे होंगे, मज़ा आया होगा। सो इसको वाइंड अप करते हैं हम। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। राजस्थान जूनियर इंजीनियर की सरल प्रिपरेशन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकॉन भी ज़रूर दबाएं, ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज़, टिप्स एंड ट्रिक्स, स्ट्रैटेजीज आपको मिलती जाए।